अभी गिरा है इसको खोलिए ना। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। अपनी बात को रखूं उसके पहले बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी का यह बयान सुनिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपने सुना राजीव प्रताप रूडी के उस बयान को, जिस बयान में वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है। साहब के पास जो है सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। साहब अपना दमखम रखते हैं सारण के इलाके में, और वहां पर साल 2019 का, 20-21 की बात नहीं है, 19 की बात है। इन 3 सालों में साहब को कुछ ड्राइवर उनके पास उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। तो फिर एम्बुलेंस खरीदा क्यों? जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से एम्बुलेंस खरीदिए और उसको चलाने वाला ड्राइवर ना हो, लिहाजा उनको आप पैक करके अपने घर के दलान पे सजा के रखिए। ये कौन सी राजनीति है? पप्पू यादव पहुंचे थे सारण, जो राजीव प्रताप का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं उसी इलाके से। बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी डिबेट्स में बैठ करके। लेकिन राजीव प्रताप रूडी से जब यानी संसदीय क्षेत्र में जब पप्पू यादव पहुंचे और एक एक कर एम्बुलेंस के ऊपर जो डाल करके कवर रखे गए थे ना, जब उस कवर को हटाए तो आप समझिए कि उससे एक एक चीख निकल रही थी उन लोगों की जो कोरोना की वजह से, एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। बिहार की सरकार ये कह रही है कि हम एम्बुलेंस की खरीद करेंगे। अगर एम्बुलेंस नहीं है तो निजी एम्बुलेंस को आप हायर कीजिए, सरकार ये कह रही है। और उसी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की तस्वीर भी उस पर लगी है, उसी एम्बुलेंस पर, जहां पर राजीव प्रताप रूडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बड़े शान से नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने अगर इस बात का खुलासा नहीं किया होता तो शायद आपको, हमको ये पता भी नहीं होता कि जिस बिहार में लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एम्बुलेंस के लिए, जहां पर सरकार को विवश होकर के एम्बुलेंस के कीमतों को तय करना पड़ रहा है, उसी बिहार में एक सांसद के संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि सांसद जी के हिसाब से ड्राइवर नहीं। बयान सुनिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। तो राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव को पर कहा है हमला बोलते हुए कि गंदी राजनीति मत कीजिए, मधेपुरा की राजनीति सारण मत लाइए। लेकिन वो बिहार के तो है ना, और हर एक बिहारी को इस बात को जानने का हक है कि अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आपने उन ड्राइवरों के लिए क्या कभी किसी से मदद मांगी? ऐसे वक्त में जब आपके रैलियों में, आपके आसपास में सैकड़ों की संख्या में लोग आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हो, आपका जय जयकार लगा रहे हो, क्या वो लोग भी आपकी मदद को सामने नहीं आए? तब जब बिहार में संक्रमण की रफ्तार भयावह है और हर दिन लोग दम तोड़ रहे हैं।